हेलो वन, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो देखो, अभी जो करंटली यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गया है, ठीक है। जो भी प्राइस सेक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, ये जो बिटकॉइन का जो भी है, ठीक है। तो देखो, बॉटम अगर बनना है ना मार्केट का, तो इसी एरिया में बनना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सीन नहीं हम यहाँ पे देखना, मतलब कि मिलना चाहिए कि ये दोबारा ऐसे चला गया, ठीक है। तो बिकॉज इफ़ यहाँ अगर यहाँ पे ये वाला सीन हो गया ना, तो फिर ये वाला लेवल नहीं बचेगा, ठीक है। पहला ये जैसे जैसे मैंने पहले अपडेट से बताया था कि जो डिसाइडर लेवल है 72-73 वाला, ये मतलब कि सस्टेन करना चाहिए। पर बात पता क्या है, वो था तब यहाँ पर था प्राइस, ठीक है। तो वहाँ पे सीधा यहाँ पे चला जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे इतना कंसोलिडेशन सा करके बॉटमिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, आर एस के बुलिश डाइवर्जेंस बना के, आर एस की डाइवर्जेंस फेल होते हुए और इतना बड़ा कंसोलिडेशन होते हुए अगर यहाँ पर ऐसे जाएगा तो ये नहीं टिकेगा। देन ये स्ट्रेट ऐसे ही ओके न्यूक डाउन होगा, जैसे यहाँ पर हुआ था ये वाला, ओके। तो ये लास्ट स्टेजेस में है बिटकॉइन अभी, तो करना होगा तो इसी कंसोलिडेशन में करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो वहाँ पे बेयर मार्केट का बहुत बड़ा चांस हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक मैंने आपको गाइडलाइंस की तरह पे ऐसा बता दिया कि अगर ये हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। बस वही चीज़ है, थोड़े दिन और है, गोल्ड टॉप होता है, गोल्ड ने परेशान करके रखा हुआ है बिटकॉइन और बाकी मार्केट्स को भी, ठीक है। गोल्ड जैसे ही टॉप होता है तो हमारे लिए जो बॉटम है बिटकॉइन का, ये भी बन जाएगा। तो वी कैन एक्सपेक्ट, ठीक है, ये वाले जो हाइज है, इवन ये वाले जो हाइज है, ठीक है। तो ऐसे देखने को मिल सकता है, फाइन। अब इसको समझना कैसे, देखो यहाँ पे कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं बताई जाती किसी को, यहाँ पे प्लान्स मतलब प्रोबेबिलिटीज बताई जाती, डिस्कस की जाती है कि अगर यहाँ पर ऐसे हुआ तब क्या करना है, यहाँ पर ऐसे हुआ तो तब क्या करना है, ठीक है। ओके, तो ये सीन है अभी के लिए बिटकॉइन का, यही अपडेट है और इसमें ज़्यादा कुछ देखने को है नहीं। अब जैसे मंडे रेंज की बात करें, बट मंडे रेंज में इवन हाई के पास अब संडे आ गया तो नेक्स्ट मंडे आएगा, ठीक है। नया हाई और लो बनेगा मंडे को, तब का देखना पड़ेगा, ठीक है। बस स्टिल मंडे लो यहाँ कि यहाँ कहीं आता तो यहाँ आया, तो यहाँ पे आने के चांसेस हो जाएंगे इसके फिर, ठीक है। दिस डजंट लुक गुड इन माय ओपिनियन। जो करंटली अभी बिटकॉइन का लो टाइम फ्रेम पे भी दिख रहा है, ठीक है, ये बेरिश ही लग रहा है। बट ये सब होते हुए कुछ ऑल्टकॉइन फॉर्म हुए हैं, ठीक है। जैसे हो गया, ये हो गया टाई, ओके। टाई मतलब कि ऐसे सीधा है यहाँ पे अप ट्रेंड से ही, तो इसको कैच करना, ऐसे ऑल्टकॉइंस को कैच करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो एक प्रॉपर हम नहीं देख सकते। अब जैसे दूसरा है टाओ, टाओ का तब भी इट वाज, ठीक है। अगर मैं चार्ट पे होता तो सिंपल था, क्योंकि बहुत बड़ा सपोर्ट है, ठीक है। इतने बड़े सपोर्ट पे यहाँ पे डाइवर्जेंस बनी है पक्का, तो रिक्लेम किया, ठीक है। तो ये बनता था चांस कि यहाँ से कुछ बुलिश थोड़ा बन सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि टाओ यहाँ से मतलब कि न्यू हाई पे चला जाएगा, ठीक है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें, ये रेजिस्टेंस है 360 की, ये तो होनी ज़रूरी है, तभी जा पाएगा, ओके। तो और देखें कौन से परफॉर्म किए हैं, जेरो पे नहीं किया, सोलाना में देखें, मायरो ना, एनएफटीज में नहीं, गेमिंग में ओके, वॉक्सल आई मीन 2-3x हो गए। तो इनको पकड़ना कैसे पकड़ेंगे बस, अब जैसे अगर स्क्रीन पर अगर आप हो तो ऐसे ऑल्ट करना, तो इन ट्रायंगल्स पे स्टॉपर से लगा कर ट्रेड कर सकते हैं, तो और कोई चांस इनको पकड़ने का नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, अब दिस डजंट मीन कि यहाँ पे बॉटम होने का कुछ नहीं पता, ऑल्ट्स का बॉटम कब होगा, ठीक है। बस संभावना है, क्योंकि अब चीज़ें जैसे चलती जैसे गई हैं, ठीक है, उसके हिसाब से काफ़ी चीज़ें जो है ख़राब हो चुकी हैं ऑल्ट कॉइन्स के लिए, ठीक है। ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस पे है, यहाँ पर रिजेक्शन के होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। इथीरियम का सीन थोड़ा हो गया है बहुत ज़्यादा, मशीन का मतलब ऑलमोस्ट बीटीसी तो मरा ही पड़ा है इसका, तो ठीक है। तो सीधा ही डंप है, ये यहाँ पे नहीं बाउंस हुआ तो यहाँ पे तो हुआ ही नहीं, यहाँ पे इतना बड़ा सपोर्ट था, यहाँ पे नहीं हुआ तो यहाँ पे नहीं हुआ, तो कब कहाँ पे होगा फिर, ठीक है। ये तो ट्रेंड ने तो यहीं से इसने तोड़ दी है, ठीक है। मेरे को था कि यहाँ से ये रिक्लेम करके ऊपर जाएगा, पर यहाँ गया ही नहीं, इसे नीचे टूट गया, तो यहीं पे इसका वार्निंग साइन आ गया था। ऑलराइट, तो और अगर हम कॉइन्स देखें
सारे हालत ख़राब है सबकी। ओके, बस वही है कि कोई स्पॉट पे चलने वाला है नहीं, बस हम इनको ट्रेड ही कर सकते हैं। तो उसके लिए तो इसका मतलब ये कि स्क्रीन पर रहने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है अभी, ठीक है, स्क्रीन पर रहने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, ये बहुत कम ऑल्ट्स ही चलेंगे। ओके, ये जो है ट्रू फाई क्या है, ये ठीक लग रहा है, ट्रू फाई लुक्स गुड है, ठीक है पक्का। यहाँ पे ये फॉलिंग वेज है और इसकी आर एस आई डाइवर्जेंस भी यहाँ पे बनी है, ठीक है, बहुत बड़े सपोर्ट पर है यहाँ पे। तो अभी ब्रेकआउट कर रहा है, तो आई थिंक स्पॉट पे थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है ये। नेक्स्ट सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे 20-25% का मूव निकल सकता है, ठीक है। ट्रू फाई यू कैन हैव आई ऑन इट, ओके, इस पर ध्यान दे सकते हैं ट्रू फाई पर। ओके, इसके बाद में अगर हम देखें हमारा जो है गोल्ड का मैंने आई थिंक मैं तो 2024 से ही बता रहा हूँ, 2023 के सितंबर से बता रहा था मैं तो कि मतलब कि गोल्ड यहाँ से जाएगा तो ठीक है बिटकॉइन के लिए दिक्कत करेगा। बट अभी ये रिसेंटली मेरे को था कि यहीं से टॉप होगा, बट स्टिल वी हैव टाइम फॉर द मंथ ऑफ मे, ठीक है। तो उससे पहले यहाँ से अच्छी रैली दे दी है इसने, एक तरह का ब्लो ऑफ टॉप नज़दीक ही है, ठीक है। तो दिस डजंट मीन कि एग्जैक्टली यहीं से डम हो जाएगा, मतलब कि वी आर वेरी नियर टू द टॉप, ठीक है। गोल्ड के लिए हम वी आर वेरी नियर टू द टॉप, तो जैसे टॉप होता है यहाँ पे इसका, तो फिर इसका मनी फ्लो कहीं तो जाना चाहिए, या तो इक्विटीज़ में जाएगा, क्रिप्टो में जाएगा, तो बराबर भी जा सकता है, ठीक है, इसकी सीन। ऑन दी अदर हैंड सिल्वर लुक्स वेरी ग्रेट, ठीक है। इन दो ये गोल्ड के साथ पंप नहीं हुआ है, थोड़ा कंसोलिडेशन में ही रहा है। तो ऐसे भी हो सकता है कि गोल्ड का पैसा इधर आ जाए, सिल्वर ही भागे अकेला, फिर तो गोल्ड ही ना भागे, सारे क्रिप्टो फिर और नीचे, स्टॉक्स और नीचे, ये भी इसका सीन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि सिल्वर जब पहले गोल्ड भाग रहा था तो सिल्वर यहाँ पे था, ठीक है, तो ये सही लग रहा था कि यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा, पर ये पूरा कंसोलिडेशन में ही चला गया। तो गोल्ड तो ऐसी रैली में गया है ऊपर, ठीक है, और ये सिल्वर यहीं पे फंसा हुआ है। हो सकता है सिल्वर कंसोलिडेट कर रहा है अगले नेक्स्ट रन के लिए, ठीक है। तो यहाँ ये लेके जा सकता है सारा का सारा मार्केट, ये भी हो सकता है। तो हमको क्या करना है, हमें बस ये है कि अगर वहाँ पर दिख रहा है कि ये गोल्ड टॉप हो रहा है, इधर पैसा नहीं आ रहा है, तो हमें एग्जिट ही लेना पड़ेगा क्रिप्टो मार्केट से। और हमारा फिर विजन होना चाहिए कि जो 10-15-20% जो मूव निकल रहा है मार्केट में रोज़ या कभी हफ्ते में, बस उसी से ही लॉस रिकवर करना होगा, ठीक है। वही पेशेंसली लेके, तो मतलब कि बहुत ज़्यादा एफर्ट और टाइम देना पड़ेगा। आई थिंक इफ़ यू फुल ट्रेडर, फुल टाइम ट्रेडर, तो ठीक है कर मतलब हो सकता है, बट अगर इफ़ यू आर नॉट, तो आई गेस अब जैसे कॉइन्स है आवे होगा जिनके कैश फ्लो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, तो उनमें डाल के आप लाइक यू कैन होल्ड इट, ठीक है, ताकि वो थोड़ा ब्रेक इवन पे आया कुछ है, या आधा लॉस रिकवर हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। आप बाकी कामों पे ध्यान दे सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद में कोई और कॉइन नज़र में है, लेयर 1 में फ्यू इथेरियम का कहाँ ही चलेगा, मैटिस भी बर्बादी होगा लेकिन यहाँ से देखें तो बस वही कि ये कुछ कॉइन्स हैं जो ऐसे नीचे पॉइंट से पहुँचे तो यहाँ से बाउंस दे सकते हैं, जैसे वॉक्सेल ने दिया है, ठीक है। तो ऐसे बाउंस दे सकते हैं, बट पूरे लॉस रिकवर आपको फ्लिप ही करना पड़ेगा, इधर से उधर ट्रेड करके करना पड़ेगा, ठीक है, जब तक गोल्ड टॉप नहीं होता हमारा यहाँ से कुछ नहीं होगा। अब जैसे हाइप था, ठीक है, हाइप ने बिल्कुल यहीं से अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया, बट अभी ये रेजिस्टेंस के पास है, $19 का रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसके बाद में और देखें तो एक लेयर कहाँ गया, ये तो आउट परफॉर्मिंग करता गया हर टाइम, जो अब ट्रेंड में ही रहा है। तो अभी रिसेंटली इसने जो बनाया है ये एक तरह का बुलिश कंटिन्यूशन है, ओके। बुलिश कंटिन्यूशन में क्या होता है, जैसे यहाँ पर हुआ है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, तो वही सीन है, यहाँ से ऊपर एक कैंडल आ सकती है, ध्यान दे सकते हो, उसके ऊपर वॉच लिस्ट में रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर ऑर्डर, ओके, बस पंप बिक ही मारी है, कुछ नथिंग ग्रेट।
आर्क देखें, क्योंकि आर्क जब पंप होता है तो अच्छा पंप हो जाता है जब भी होता है। आर्क पे ध्यान भी, बट थोड़ा टाइम लेट हो चुके हैं। बस चल, अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ता है तो यहाँ तक ये 20-30% का ये भी मूव दे सकता है आर्क। ठीक है, आर्क पे ध्यान दे सकते हैं। टाई का तो हो ही गया, कोई है नहीं ऐसे कॉइन जो कि बहुत ही सही लग रहा हो हर जगह पे। एक मैंने ट्रू 5 बताया, और ब्लू मूव भी ठीक है। ठीक है, एसएल के साथ इसके डेली का जो कैंडल है उसके लो के नीचे ऐसा ले सकते हो, बन सकता है सेटअप। मोर देन दैट एक चीज़ अगर हम देखें, और बायोपिक ऑन ऑर्डर ही चल रहा है। एनकेन ओके, उसके बाद में पीपल पब, हाँ। तो अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट में देखें तो उसमें मेरे को एक ही स्टॉक ठीक लगा, वो है कहाँ गया, इंडिगो। ओके, देखो यार कितना स्ट्रॉन्ग चार्ट है इसका। तो इंडिगो मतलब आने वाले 1-1.5 साल में अच्छा परफॉर्म कर सकता है मेरी नज़र में। तो 2x को बहुत बड़ा हाई कैप का ये स्टॉक है, तो थोड़ा मुश्किल रहेगा, पर स्टिल एक आई मीन जो इंडेक्स का जो रिटर्न होता है, ठीक है, निफ्टी का साल का, उसको तो बीट कर ही देना चाहिए। इवन जब मैंने रिकमेंड किया था पर्सनल प्रोग्राम में, तो वहाँ पर ये हम यहाँ पर थे 4800 पे, वहाँ से ऑलमोस्ट हम ऑलमोस्ट 12% के प्रॉफिट में है। सो दिस इज़ दी ओके, ये टारगेट्स हैं और ये मैंने यहाँ पर बताया है। तो ये ट्रेड ली थी हमने ऑलमोस्ट 19 मार्च को, तो अभी तक हमने होल्ड किया हुआ है। फाइन, तो आई गेस हम काफ़ी अच्छा यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, इसका हमको सही लग रहा है। वीकली भी देखेंगे और बाकी चीज़ें में देखेंगे तो ठीक लग रहा है इसमें। उसके बाद में नेक्स्ट देखें अगर हम अवंती फीड, ओके, अवंती फीड लुक्स गुड टू। ठीक है, हम मंथली में देखेंगे, बहुत बड़ा एक कंसोलिडेशन था, इसको इसने तोड़ा है। ओके, ये रेजिस्टेंस देखो कितनी बड़ी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया है रेजिस्टेंस समझोगे तो, मतलब कि नीचे विक मारी, उसे दोबारा क्लोजिंग ऊपर दिया, दिस लुक्स बुलिश। ओके, तो इसके टारगेट्स निकालते हैं हम, इसके टारगेट्स। ओके, दीज कैन बी द टारगेट्स है। ओके, तो ये 50-60% का ठीक दे सकता है। 2x थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट स्टिल चार्ट से लग रहा है। बस स्टॉप लॉस इसका इसके नीचे ही रहेगा। ठीक है, 30% का स्टॉप लॉस है। ठीक है, डिलीवरी पे ही होल्ड करना पड़ेगा, फ्यूचर का सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो ठीक लग रहा है मुझे। ओके, सो इफ़ यू न्यू टू द चैनल, यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड subscribe to our Telegram channel, and yeah, I'll see you in the next video. Bye.